ये है हजरतगंज का व्यस्तम इलाका, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हजरतगंज, जहाँ पर तमाम बुद्धिजीवियों का मिलना जुलना होता रहता है, बुद्धिजीवियों का संगम है। यहाँ हमारी भेंट हो रही है डॉक्टर आरती जी, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रत्याशी हैं लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से। हम इनसे जानते समझते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या इनकी रणनीति है। डॉक्टर आरती जी, आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत वंदन है। आप अपनी रणनीति के बारे में कुछ बताइए हमारी जनता खबर के दर्शकों से। नमस्ते, आपकी जनता को पहले पहले मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार जी। मैं लखनऊ 35 से लोकसभा चुनाव इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ और ये एक बड़ी हॉट सीट है कि कोई लड़की, कोई दलित और उसको ऑल इंडिया फोर्ड ब्लॉक ने एक अपना प्रत्याशी घोषित किया, ना कि प्रत्याशी घोषित किया, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है चीज़ों को लेकर के। मेरा PhD जो है आज़ादी फौज में महिलाओं की भूमिका में रहा है, तो मैं जानती हूँ कि नेताजी का एक सपना था कि एक मॉडर्न हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, एक महिला जो मॉडर्न है वो कैसी होनी चाहिए, जो अपने सभी समाज के साथ सभी समाज में करके कंधे से कंधा मिला करके चले। तो ये जो नेताजी का सपना था, आज जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं, तो जब हाथरस देखते हैं, डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ये जान रही है कि आज 32 सालों से लोकसभा सीट जो है भाजपा के हाथ में, लेकिन क्या ये लखनऊ ऐसा था जो गंगा जमुनी तहजीब को लेकर क्या आपको लगता है कि जनता की भूमिका क्या होगी? भाई वो जीत रहे, कोई जबरदस्ती नहीं जीत रहे हैं, जनता तो कह रही भाई वही ठीक है, भाजपा ही ठीक है। हमारे लाल जी निर्मल कहते हैं अम्बेडकर महासभा के कि सबसे अच्छी तो यही पार्टी है। भाई लाल जी निर्मल को न सपा ने दिया, न बसपा ने दिया, न कांग्रेस ने कुछ दिया। पार्टियां करने वाली लोग जो होते हैं उनकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती है। हम वैचारिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और हम किसी पार्टी के लिए जब हम काम करते हैं ना, किसी विचारधारा के लिए काम करते हैं, तो हमें कुछ बेनिफिट हो या ना हो बेनिफिट, उसको पीछे छोड़ करके हम ये काम करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि अगर मेरे जनरल सेक्रेटरी जो उदयनाथ सिंह जी हैं मेरे साथ हैं और बाकी तमाम जो लोग हमारे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं देवराजन जी हैं, बाकी मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ओमवीर सिंह जी हैं, तो ये लगातार ये लोगों का सपोर्ट रहा है कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बाकी सारी चीजों को करने के लिए हमें ये जरूरी है कि आप कोई कुछ कह दे कि भाजपा जीत रही, क्योंकि विकल्प नहीं है। क्या कांग्रेस विकल्प दे रही है? क्या सपा विकल्प दे रही है? सपा के पास आज इतनी भी धरोहर नहीं है कि वो लोकसभा में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दे। तो मुझे लगता है कि लखनऊ की जनता को मुझे सुनना चाहिए और मुझे वोट इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ की निवासी हूँ और अब मेरा चौथा पीढ़ी यहाँ पे है। ये आपका जो ये शोध पत्र आपने बताया, शोध पत्र आजाद हिंद महिलाओं का ये लखनऊ विश्वविद्यालय से ही है? नहीं, मेरा जो ये PhD है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा वही भूमि है जहाँ गांधी ने जो है पूरा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा है। तो उस भूमि से मैं आती हूँ, जो नागपुर है, दीक्षा भूमि है, वहाँ से हम अपनी अपने भार को लेते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से अचानक से कोई टिकट मिलता है, तो ये परिश्रम है जिसको लेकर के हम आगे। तो आपके 2024 के लिए किन मुद्दों को आप फोकस करेंगे? 2024 में लोकसभा के आपके कौन कौन से प्रमुख होंगे मुद्दे जिनको आप जनता के बीच उठाएंगी? हमारा मुद्दा किसानों को लेकर के है, हमारा मुद्दा मजदूरों को लेकर के। हम ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली वापस हो। आप ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार आशा बहुएं, आशा वर्कर अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। वो अराज कर्मचारी का दर्जा चाह रही है, जबकि उनको 1500-2000 रुपए मिलता है। तो हमारा ये मुद्दा है कि जितना श्रम की जो चोरी सरकार कर रही है संविदा पे ला करके, जो भविष्य हमारा बेरोजगार करके कह रहे हैं 2 करोड़ हमने जो है रोजगार दिया है। अगर 2 करोड़ रोजगार दिया तो फिर ये किस बिहार पे कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। और अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, तो आप ये सोच लीजिए 80 करोड़ जनता के हाथ में अपने कटोरा थमा दिया है। जो रोजगार आपको क्रिएट करना चाहिए था, तो 80 करोड़ ज्यादा आपको करना चाहिए। 10 सालों में आपको कितना रोजगार देना चाहिए। जी। आपको बहुत बहुत आभार कि आपने जनता खबर से अपना अनुभव साझा किया और फॉरवर्ड ब्लॉक के उदय सिंह साहब को और पूरी फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए जनता खबर की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि वैचारिक विविधता को जीवित रहना जरूरी है। तो एक धारा जो बोले 400 पार का मतलब क्या? ये संविधान बदलना चाहते हैं? नहीं, सुनिए, 400 पार का क्या मतलब होता है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनको विलय करके 2 धाराओं में रख दो। कांग्रेस अच्छा विकल्प नहीं दे पा रही है यहाँ पे, और कम से कम यहाँ पे जब आप जानते संसद का रास्ता लखनऊ से होकर के खुलता है,
वो दिल्ली तब तक नहीं जाया जा सकता है जब तक लखनऊ में अच्छी नेतृत्व नहीं होगी। मुझे लगता है कि लखनऊ की जनता को मुझे सुनना चाहिए और मुझे सपोर्ट करना चाहिए। आने वाले समय में कोई आपका कोई कार्यक्रम, सम्मेलन या वैचारिक गोष्ठी इस प्रकार का भी होने जा रहा कुछ? हाँ, मैं लगातार इस तरह की गोष्ठियाँ पहले भी कराते रहे। 23 जनवरी को नेताजी का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, 8 मार्च को हमने महिला दिवस मनाया, 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब की जयंती मनाई। हम जितने भी हाशिए के समाज है, जो गरीब जनता है, दलित, आदिवासी, महिला, जितने भी मजदूर किसान है, उन सब के लिए अपनी आवाज हमेशा बुलंद करते आए हैं और आज भी हम करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में फॉरवर्ड ब्लॉक के उदय सिंह जी हैं। हम चाहेंगे कि कुछ दो सब बहुत जल्दी में आप भी जो है कुछ तीन चार 5 मुद्दे हैं। पहला, पूरा देश लखनऊ में आज व्यापारी से लेकर किसान और मजदूर को 1 रुपया पर यूनिट बिजली देनी चाहिए। हाँ। नंबर 2, हर एक महिला जो ग्रामीण है, सब्जी बेचती है, फल बेचती है, चाय की दुकान लगाती है और जो घर में काम करती है, हर एक महिलाओं को 15,000 रुपया महीना दिया जाए। और कोई भी लड़की किसी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उसे 1 पैसा फीस न लिया जाए, अग्निवीर को खत्म किया जाए और शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए। और जो नौजवान रोजगार मांगने जाता है, सरकार उसको 24 आवर्स में रोजगार दे। यही हमारा मुद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता खबर से जो अपने मुद्दों को साझा किया। आप सब देखते रहें जनता खबर। ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हजरतगंज एरिया, जहां जनता खबर ने फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर आरती से बात किया। आप सब देखते रहें जनता खबर और को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जनता खबर की ओर से महाराष्ट्र प्रकाश, महिषासुर, हजरतगंज, लखनऊ। धन्यवाद।